हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, कुछ सेलेक्टेड महत्वपूर्ण बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम की व्यू से। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों साथ में करने वाले हैं। तो बच्चे इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नोटिफिकेशन सुन लो। अगर तुम लोग को सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सारे जितने क्वेश्चन आंसर है सब कुछ का पीडीएफ चाहिए, या तो तुम्हारे जितने सिलेबस है, जितने पार्ट्स वगैरह है तुम्हारे हर बुक से। ठीक है, हर बुक से मतलब तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं 12th के सारे बुक का तुमको पीडीएफ चाहिए, हर एक चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तुमको। ठीक है, और तुम्हारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा एमसीक्यू आता है वहां से तुम्हारे एग्जाम में। अगर हर चीज चाहिए तो तुम लोग आ सकते हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा हमारा ऐप है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से तुम्हारे जो बैचेस चल रहे हैं वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और तुम्हारे यहाँ से भी क्या कर रहे हो, तुम्हारा नंबर दिया गया है, आराम से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 930 577 137 5 ये नंबर पे कॉल कर सकते हो और तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट में करते हैं मैम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाती हैं ना, एक दो क्वेश्चन। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर मैं यही क्लास में बहुत आराम से पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, और लंबी क्लास बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। अब जो चीजें हैं आराम से बता दे, तब तुम लोग बड़े भी हो गए हो, ऐसा तो है नहीं कि मैं आराम से पढ़ाती चलूँ तुम लोग आराम से करो। और कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए, है ना। तो अब सबको लेके चलना है तो सबके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो इस क्लास का पहला क्वेश्चन की बात करें तो मानव रुधिर के वर्ग की बात किया। ठीक है, मानव रुधिर, इसमें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तुम्हारे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगर मानव ब्लड की बात करते हैं, तुम्हारा सबको पता है कि मानव रुधिर पर क्या करना है, नोट लिखना है। तो सबसे पहले की बात है, तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर लिखाऊंगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट हर चीज यहाँ पे इसके बारे में बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो मानव रुधिर क्या होता है, हमारा 4 प्रकार का होता है, ध्यान देना। मानव रुधिर हमारा क्या था, साथ साथ में लिखते चलना बच्चों। ठीक है, साथ साथ में क्या करना, नोट डाउन करते चलना कि मानव रुधिर क्या होता है। मानव रुधिर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, इसमें 6 जीनोटाइप पाए जाते हैं। अब ये भी मैं बताऊंगी कौन कौन से जीनोटाइप पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, दिख रहा है सबको प्रॉपर। अब देखो बात करते एक ही बात करते, इसमें कौन कौन सा होता है, तुम्हारा आई ए होता है। ठीक है, और तुम्हारा आई ए और आई ओ। इसमें क्वेश्चन और भी कैसे आते हैं मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, इसमें कैसे और भी क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी बताऊंगी, कुछ और एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, बी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आई बी आता है, ये तुम्हारे जीनोटाइप की बात कर रहा है। ठीक है, और तुम्हारा आई बी आता है और आई ओ आता है। ए बी की बात करता है तो यहाँ पे आई ए आता है और आई बी आता है। ओ की बात करता है आई ओ आता है और आई ओ आता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे 6 कितना होता है, ये तुम्हारे जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें एंटीजन क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन की बात करते हैं, तुम्हारे ओ की बात करते हैं, ओ में तुम्हारे एंटीजन क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे ए एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है तुम्हारा, अरे सॉरी, तुम्हारे ओ की बात करते हैं इसमें अनुपस्थित होता है। ध्यान दे रहा है, इसमें क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। यहाँ पे अगर एंटीजन की बात लिख दी बच्चों, एंटीजन, ठीक है, लिख लेना, यहाँ पे एंटीजन लिख लेना, यहाँ पे तुम्हारा एंटीबॉडी लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सर्वदाता सर्वग्राही थे तो पता ही होता है तुम लोग को। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, सबका खून क्या करता है, ले सकता है। और ये क्या करता है, सर्वदाता होता है, या फिर सार्वभौमिक भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन भी क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में कि तुम्हारा सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है। ठीक है, तो तुमको पता है सर्वग्राही तुम्हारा ए बी होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है, और सर्वदाता की बात करें तुम्हारा ए बी और ओ होता है जो सबको ब्लड देता है। लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ ओ और ओ से। और इसमें भी बहुत, इसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो जो ओ नेगेटिव होते हैं ओ पॉजिटिव की बात करते हैं। अब तुम लोग ये मत कर देना कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसका कौन सा है, मैम आपका ब्लड ग्रुप क्या है ना, बहुत तुम्हारे सबके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो एंटीजन की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं उसमें एंटीजन तुम्हारा क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एंटीजन की बात करते हैं इसमें एंटीजन क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बी की बात करते हैं बच्चों तो एंटीजन उसमें क्या होता है, बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें पता है कि एंटीजन क्या होता है, ए बी होता है।
और इसमें क्या होता है, ओ की बात करते हैं, इसमें कोई मतलब कोई कुछ एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी की बात करते तुम्हारे ए की बात करते, ठीक है, अगर बात करते हैं ए में तुम्हारा एंटीबॉडी क्या होता है, बी पाया जाता है, ठीक है। ए में तुम्हारा एंटीबॉडी क्या होता है, बी पाया जाता है। और बी इसको कैपिटल और क्या लिखते तुमको इसमें क्या इसका कैपिटल लिख देते हैं और इसका तुम्हारा स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी बात करते ए पाया जाता है। अगर तुम्हारे ए बी की बात करते हैं बच्चों, ए बी में अगर एंटीजन क्या एंटीबॉडी की बात करते हैं उसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। और इसमें की बात करते हैं तुम्हारा ए और बी पाया जाता है, ठीक है। ए और बी तुम्हारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या होता है, ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ए और बी क्या होता है तुम्हारे इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। बातें यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो सर्वदाता समूह, सर्वग्राही समूह, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सभी क्या हो तुम्हारे ब्लड ग्रुप में आते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और ये मैंने बता दिया, ठीक है। साहब बात करते हैं इसमें किसने खोजा था की बात करते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, सन 1900 में क्या किया था, इसकी खोज किया था, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करें सन 1900 में किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ओके, ये वैज्ञानिक थे तुम्हारे जिन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप का खोजा था। बाद में से बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना क्या किया, रक्त को खोजा था। ऐसा नहीं कि एक ही वैज्ञानिक, ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना। लेकिन जो तुम्हारे बच्चों ब्लड ग्रुप मानव उद्धिर की बात करें, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट था, वो चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पूरा क्लियर कर दिया कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन सा सर्वदाता होता है, ठीक। इसमें तुम यही चीज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ये पाया जाता है, एंटीजन वो पाया जाता है। जो मैंने इतने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बच्चों बताया, इसको तुम ऐसे लिख भी सकते हो। पता इसको अगर लंबा मानो 5-6 नंबर में आता है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीबॉडी ये पाया जाता है, एंटीजन ये पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है, ए पे ऐसे तुम क्या करते हो, लंबा चौड़ा इसको बना के तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। फिर 2-3 लाइन इसमें बना सकते हो कि हमारा सर्व ब्लड ग्रुप की बात करें, जो ए बी समूह होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो कि जो सर्वदाता समूह होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप समूह होता है, ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। मतलब लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, लिखने का एक तरीका होता है एग्जाम में कि तुम ऐसे किस नंबर। सबसे मेन पॉइंट ये होता है उसमें कि तुम लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। अगर 1-2 नंबर में पूछा तो मैं ऐसे डायरेक्टली नॉर्मली लिख के हट जाओगे। वही क्वेश्चन 5-6 नंबर में पूछा, तुम लोग क्या करोगे, इसी को डिटेल लिख दोगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसे आपको क्या करोगे, इसमें ऐसे ऐसे एक एक लाइन कर करके क्या करोगे, पूरा लंबे चौड़े में लिखते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में करना, सबसे पहले देखना वो नंबर कितने नंबर में पूछ रखा है। बात क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सबका हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। देखिए सबका हो गया है, अगला प्रश्न चले अपने, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है यौन संचयित रोग किसे कहते हैं, ठीक है। यौन संचयित रोग की बात करा कि जो यौन से बात करते हैं, जो यौन से क्या हो, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है, ठीक है। इसका मैं 2-3 लाइन बता देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल वगैरह बता देते हैं, इससे कौन कौन से डिजीज होते हैं। ओके, यौन संचित रोग क्या होते हैं, वैसे ये रोग होता है बच्चों। ये क्या होते हैं, यौन संचित रोग किसे कहते हैं, तो यौन संचित रोग क्या होते हैं, वैसे रोग होते हैं जो क्या करते हैं किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति की बात करें, यौन क्रिया संभोग के समय क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके द्वारा क्या होता है, किसी और व्यक्ति में ये पहुंचता है, ठीक है। तो इसका बच्चों नोट डाउन भी कर लो साथ साथ में, ठीक है, लिखना। यौन संचरित, ठीक है, क्या लिखो, यौन संचरित रोग वैसे रोग है, वैसे रोग है जो एक व्यक्ति से, ठीक है, तो जैसे जो एक व्यक्ति, ठीक है, जो क्या करता है किसी व्यक्ति के बाद किसी क्रिया संभोग के, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, क्रिया संभोग के समय क्या होता है, संक्रमित से फैलता है, ठीक है, एक व्यक्ति में, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग क्रिया के समय
समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, इसमें जाहिर सा बात, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो क्या करेगा, संभोग क्रिया के दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। कुछ इसके बात करते हैं, कुछ इसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे तुम्हारा गोनेरिया, ठीक है, गोनोरिया एग्जांपल ले लो, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये हमारे क्या है उदाहरण। ठीक है, गोनोरिया हो गया तुम्हारा, साइफिलिस हो गया, ये सभी क्या होते हैं तुम्हारे डिजीज होते हैं जो क्या कहते हैं संभोग की तरह, अगर एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, फैल जाएगा। ये हमारा होता है यौन संचयी रोग, किसे कहते हैं, यही तुम्हारा था। ठीक है बच्चों, तो यौन संचयी अगर बात करते हो सिफिलिस और ये तुम्हारे गोनोरिया के बारे में कुछ मैं पॉइंट बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे छोड़ देती हूँ। तो तुम्हारे बात करते हैं जो ये सिफिलिस होता है, सिफिलिस की बात करते हैं, सिफिलिस भी बोल सकते हैं, साइड हट जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर लिख लो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे छूट जाए तुम लोग का। ठीक है, जो ट्रिपैना नामा बात करते हैं, पेरिनियम नामा एक जीवाणु होता है, इसकी बात करते हैं। जो तुम्हारा सिफिलिस होता है ये तुम्हारा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है, बातें क्लियर है, तुम्हारा क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। दोनों क्या होता है तुम्हारे बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। इसकी बात करते हैं नेसेरिया तुम्हारा गोनोरिया के द्वारा होता है, और इसकी बात करते हैं बच्चों की ये कहा ट्रिपैनोडोमा एक तुम्हारा डिजीज पर बैक्टीरिया होता है। दोनों बात करते हैं, दोनों बैक्टीरिया के द्वारा ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या, जो व्यक्ति संक्रमित होता है अगर वो क्या होता है किसी स्वस्थ मनुष्य के साथ क्या संभोग करता है तो उसको व्यक्ति क्या होता है दूसरे व्यक्ति में वो फैलता है। ठीक है, और इसके प्रमुख लक्षण बताए तो बहुत सारे इसके पेन होते हैं, तुम्हारे बात करते हैं जो तुम्हारे ठीक है दर्द होता है, अल्सर होते हैं, बहुत सारे इसके क्या होते हैं लक्षण तुम्हारे पाए जाते हैं। और इसकी बात करें निदान की बात है, कौन कौन सा इसके निदान कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से इसके बात करते हैं कौन कौन से इसके जैसे कि मेडिसिन वगैरह कौन से निदान हो सकता है। ठीक है, रोगों से बच सकते हैं, कौन से ऐसे बच सकते हैं, कौन सा हम लोग तरीका अपना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, एम्पिसिलिन होता है, ये सब क्या होते हैं नामक एंटीबायोटिक होते हैं, मेडिसिन होता है। इसके प्रयोग में क्या नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो सकता है, इसमें नियंत्रण कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, और पेनिसिलियम क्या होता है, ये भी एक मेडिसिन होता है जो क्या करता है इस सब पे नियंत्रण करने का ये कार्य करता है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करते हैं तुम्हारे मवाद युक्त क्या होते हैं श्राव होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी योनि नलिका होती है उसके बाद दर्द होते हैं, जो मूत्र त्याग करने में भी बहुत ज्यादा पेन होता है, ये सभी क्या होते हैं इसमें लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके उपचार की बात करूं, निदान की बात करूं कि इसमें कौन सा हम लोग उपचार कर सकते, कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें पेनिसिलियम हो गया। ठीक है, पेनिसिलियम की बात करते हैं, तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं, और तुम्हारा एम्पिसिलिन की बात करते हैं। ये सभी क्या होता है इसमें एंटीबायोटिक हम लोग ले सकते हैं इसे कंट्रोल करने के, ऐसा नहीं कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दे जड़ से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे शुगर की बीमारी पेशेंट होते हैं उसमें क्या कहते हैं पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, एक बार अगर हो गया तो वो हो गया, तुम्हारे मरते दम तक वो क्या करेगा रहेगा ही। लेकिन कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें कुछ कंट्रोल वगैरह खाने पीने पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वजह से कुछ हम लोग मतलब बात करते हैं कुछ बर्ताव कर सकते हैं अपने खाने पीने में, अपने दिनचर्या में, जिससे हम लोग क्या करते हैं उस पर नियंत्रण हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, और अपनी लॉन्ग लाइफ का क्या कर सकते हैं उसमें थोड़ा जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो उसका टेंशन में क्या करें बन जाए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। अगर बच्चों अगले प्रश्न में जाने से पहले एक नोटिफिकेशन सुन लो। ठीक है, अगर तुम लोग को क्या देना पूरे बैचेस चाहिए, तुम्हारे क्लास चाहिए, तुमको हर चीज का जितने मैंने क्लास कराई सब कुछ तुमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का तुम्हें एक साथ क्वेश्चन वगैरह का पीडीएफ चाहिए, चाहे तुम्हारे सब्जेक्ट वगैरह का, चाहे सिलेबस की बात करूं। ठीक है, हर चैप्टर वाइज तुम्हारे सिलेबस, हर चैप्टर वाइज तुम्हारे क्वेश्चन एमसीक्यू सब कुछ चाहिए। तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से तुम लोग क्या करो सब कुछ तुम पा सकते हो। ठीक है, सारे तुम्हारे फुल सिलेबस की बात करूं, चाहे तुम्हारे आंसर क्वेश्चन की बात करूं, सब कुछ तुम सारे सब्जेक्ट का वहां पे ले सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करके, ऐसे नहीं। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखो अगला प्रश्न है, किसी मानव का शुक्राणु की रचना तथा कार्य क्या करना है, वर्णन करना है। बच्चों इसकी रचना की बात करूं, मैंने यहाँ पे पीडीएफ लगा रखा है, मैं तुमको रचना दिखा देती हूँ। इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा मानव शुक्राणु की बात करते हैं, इसको क्या है तुम्हारा संरचना है। ठीक है, ऐसे जो तुम्हारे बात करते हैं जो तुम्हारे छोटे से दिखते हैं ना, ऐसे बता दो, ये ऐसे होते हैं।
ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, इस पे तो ऊपर की बात करूं जो क्या आता है तुम्हारा जो द्रव्य कला से बात करूं, तुम्हारा एक्रोसोम पाया जाता है। ध्यान देना, एक्रोसोम से यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछ रखा है। उसके नेक के पास बच्चों क्या होता है, तुम्हारा माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है। इसमें लिखा हुआ है नेक के पास तुम्हारा क्या होता है, माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी, जिसमें बात करते हैं पावर हाउस इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से इसको समझा देती हूँ, थोड़ी सी मैं लिखवा भी दूंगी, ऐसा नहीं कि बस मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ इसके तुम्हारे नेक की बात करें, यहाँ पे तुम्हारे शुक्राणु संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अगर बात करो जो तुम्हारा नेक वहां पे दे रखा है, पीडीएफ में दिख रहा है प्रॉपर, ये बता पीडीएफ में प्रॉपर दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है, जिद्रव्य होता है, मतलब बात करें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद हमारा अग्रपिंड, देखो ऊपर की कार्य की बनता है, वो क्या करता है, जो ओवा होता है, ठीक है, ओवा की बात करते हैं, उसको क्या करता है, छेद करने का कार्य करता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है जो छेद करता है, तो एक्रोसोम, ध्यान देना। ठीक है, उसके सिर पे क्या होता है, जो उसकी टोपी नुमा संरचना होती है, वो क्या होता है तुम्हारा, वहां पे एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और उसके बाद अग्रपिंडक दिया हुआ है, उसके बाद केंद्र, ये तुम्हारा यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि यहाँ पे क्या होता है, केंद्र प्रेजेंट होता है। और हमको ये भी पता है कि हमारा जो माइटोकांड्रिया होता है उसका खुद का भी एक क्या होता है, केंद्रक वहां पे, न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे वो तुम्हारा पूरा हेड का पार्ट हो गया। ठीक है, ये 3 पार्टों में बटा होता है बच्चों, ध्यान देना। ये तुम्हारा जो होता है स्पर्म की बात, ये तुम्हारा क्या होता है, 3 पार्टों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, 3 पार्टों में क्या होता है, बटा होता है। तो ये बात की तुम्हारा हेड हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, नेक हो गया, और ये क्या है, हमारा टेल हो गया। टेल का सिर्फ इतना काम होता है, इसको क्या करना, मूव करने का कार्य करता है। और नेक पे क्या होता है, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे तुम्हारा डीएनए पाया जाता है। और हेड की बात करूँ, यहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है, वो क्या करना, छेद करने का कार्य करता है। उसकी संरचना की बात करूँ, वो भी क्या होता है, टोपी नुमा संरचना होती है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा टोपी नुमा संरचना होती है, जो क्या करता है, छेद करने का कार्य करता है। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा निवास। उसके बाद यहाँ मध्य खंड दिया, मतलब बीच का भाग दिया, मिडिल पार्ट दिया, उसमें क्या था तुम्हारा सूत्रिका कण, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, माइटोकांड्रिया बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा टेल की बात करती है, जो क्या करता है, तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है, वो तैरने का कार्य करता है। ठीक है, कि तुम्हारा स्पर्म जो होता है तुम्हारा, तुम्हारे जो प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, जो एक तरह से पानी हो जाता है, गाढ़ा पानी की तरह बोल सकते हैं, तो क्या होता है, उसमें मूव करने का कार्य करता है वल्ली। ठीक है, ये बातें यहाँ पे सारी हो गई तुम्हारे सूत्रकड़िया की बातें। आप बातें थोड़े से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इतना मैंने जितना था एग्जाम्पल बता दें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग। ओके, बातें यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करो बच्चों, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो। ठीक है, तो क्या होता है, एक मनुष्य की बात करो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख लो। ठीक है, एक वयस्क नर में प्रतिदिन, वयस्क नर में प्रतिदिन, ठीक है, अगर डेली की बात, प्रतिदिन की बात करो तो क्या होता है, 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 तक तुम्हारा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जो अधिवृक्ष की बात करें, पहुंचकर परिपक्व होकर संचित रहता है। घर में पहुंचकर संचित मतलब स्टोर रहता है। ठीक है, हाँ, पहुंच कर ये परिपक्व होता है, मतलब मैच्योर हो जाता है। वो परिपक्व होकर होकर संचित रहता है। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर है। अगर बात करें इसका निम्नलिखित क्या होता है, पहले की बात मैंने पहला इसमें बताया था, तुम्हारा सिर होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, नेक होता है जिसको ग्रीवा कहते हैं, और तीसरा तुम्हारा क्या होता है, पूंछ होता है जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होता है, तीन उसमें पार्ट पाए जाते हैं, इसमें मैंने बस थोड़ा सा बता देना है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तुम्हारे सिर की बात करते हैं, इसमें हेड की बात की, ये क्या होता है, एक छोटी सी हिस्सा, सॉरी, इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्या होता है इसमें केंद्रक रहता है, इसमें ध्यान देना। इसमें तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें बात करते हैं बच्चों, इसकी जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, ऊपरी भाग में इसमें गाल्जिकाय भी प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट है, ध्यान देना। इसमें तुम्हारा क्या होता है, गाल्जिकाय भी होता है, गाल्जिकाय, एक्रोसोम। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और निषेचन के समय बात करें, शुक्राणु जो होता है मादा युग्म में जो प्रवेश करता है, इसके द्वारा प्रवेश करता है, कि मादा युग्म में जो होता है ओवा होता है, जिसको अंडाणु बोलता है, एक होता है, उसमें क्या होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, उसमें प्रवेश करता है। अगर नेक की बात करें, इससे क्या होता है, सेंट्रियोल, जिसमें क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, एक छोटी सी भाग होती है, इसमें सेंट्रियोल रहता है, क्या होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा सेंट्रियोल रहता है। ठीक है, और मध्यम भाग की बात करें, माइटोकांड्रिया तुम्हारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मध्यम भाग, यहाँ पे पूछ की बात करें, यहाँ पे तुम्हारे ग्रीवा, मैंने यहाँ पे तीन ही लिखा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मध्यम भाग, लेकिन ग्रीवा में क्या था, तुम्हारा मध्यम भाग ही आता है। मध्यम भाग में क्या था, हमारा माइटोकांड्रिया होता है। इसको तुम इसी में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों मैच मिक्स करके भी लिख सकते हो। चौथे पॉइंट में तुम्हारा पूछ की बात करते हैं, जो क्या करता है, मूव करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुम्हारा मध्यम भाग लिखो, ऐसा नहीं, यहाँ पे तुम इसको भी क्या करते हैं, ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बुक में क्या क्या सिर्फ तीन ही पार्ट देता है, बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, तुम्हारे चार पार्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बात करते हैं, तुम्हारा क्या होता है, मध्यम भाग में तुम्हारे माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें शुक्राणु क्या होता है, ऊर्जा मुक्त करती है। और टेल की बात करें, ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य, क्या ये कोशिका द्रव्य का तुम्हारा बना होता है, जो तुम्हारी पूंछ की बात करती है, जो क्या करता है, उसको तुम्हारे स्पर्म की इसकी बात करें, इसको मूव कराने में इसको हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा था अंतिम प्रश्न था, बात है क्लियर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारा क्या था, अंतिम प्रश्न था। ओके, बताओ यहाँ तक क्लियर है सबका। ओके, तो ये तुम्हारा जो स्पर्म है, इसका बाद शुक्राणु की जो संरचना थी, उसकी जो कार्य थी, ये सारा था, यहीं पे फिनिश करते हैं। और शुक्राणु की कार्य की बात बता दो, इससे मेन कार्य की एक लाइन में सुन लो। ठीक है, कार्य की बात होती है, ये क्या करता है, अंडाणु के साथ निषेचन करता है, निषेचन करके क्या करता है, युग्मज का जो होता है, जाइगोट का ये फॉर्मेशन करता है, जिससे आगे चलकर क्या होती है, संतति का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ इसका इतना ही कार्य है हमारे शुक्राणु का, ये क्या करता है, तुम्हारा युग्म जो अंडाणु होता है, एक होता है, ओवा होता है, उसके साथ निषेचित करता है, और दोनों जब निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात है, जो तुम्हारा स्पर्म होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ओवा होता है, ये दोनों क्या होता है, तुम्हारा फ्यूज होता है, निषेचन मतलब फर्टिलाइज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये आगे चलके क्या होता है, संतति मतलब बात करते हैं डॉटर का फॉर्मेशन, या बोल सकते हैं संतति जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये इसका क्या है, मेन कार्य होता है। बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह हमारे साथ बने रहो। ठीक है, जब तक क्लासेस है, चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।